क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ गए। फिर ये आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ हैं। जब इस तरह की वैल्यूज़ है तो मैंने आपको क्या कहा कि आपने क्या करना होता है, आपने एलसीएम ले लेना होता है। तो मगर पहले यहाँ पर ये जो मिक्स नंबर है इसको आप इसको होल नंबर वगैरह में कन्वर्ट करें, तो फिर हम एलसीएम लेते हैं। पहले एक स्टेप तो हम ऐसे ही कर लेना। तो 7 को 6 ने मल्टीप्लाई किया तो 42 और को 5 से ऐड किया तो आपके पास आ जाता है 47/6। अब अगर आप इसका एलसीएम लें तो देखते हैं क्या आता है। सबों का एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है ना। अब 3 पे कर लेते हैं। अब इन सबों को मल्टीप्लाई क्या आता है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ 4 मैं लिख दूँ आपको, यहाँ पर आपके पास 60 आ गया। इसका मतलब है 60 को मुझे इन सब वैल्यूज़ के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं एक स्टेप कम करके इधर ही कर दूं ताकि ज़रा जगह बन जाए। ये देखें, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर सारा क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पर आ जाएगा। अब 60 को आपने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 60 हो गया x/2, फिर 60 हो गया x/3, फिर 60 x/4, फिर 60 आ गया और x/5, और यहाँ भी 60 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब कटिंग वाला जो है टाइम आ चुका है, ठीक है। अब कटिंग कर लेते हैं, कटिंग चलो कर लेते हैं। अब 2 3 टाइम है। अब 4 के टेबल में 60 कहाँ पर है, 4 के टेबल में 15 टाइम है। 5 के टेबल में 60 कहाँ है, 5 के टेबल में 12 टाइम है। अब चले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। मेरी कोशिश है कि ये एक स्क्रीन पर आ जाए ना, ठीक है। यहाँ पर भी कटिंग करें आप, तो आपके पास यहाँ तो आ गया 470। अब ये ऐसे कर लेते हैं हम, इसको भी स्टेप्स में कर लेते हैं अपने लिए। अच्छा, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट आप कर लो, ठीक है ना, या ऐसे कर लें कि ये प्लस वाले के साथ पहले सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट वाला काम बाद में कर लेंगे हम। 470। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 62 आ गया माइनस 15x। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 47x, या 470 आ गया। x को आप इधर ही छोड़ें और यहाँ पर आप इस पे इसको डिवाइड कर दें, 10 आ गया। अब 10 सोल्यूशन सेट है भी कि नहीं, अब ये हम वेरिफिकेशन यानी चेक करके बताएंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 7 का हम चेक करते हैं। अब आपके पास x की वैल्यू क्वेश्चन 7 में आई क्या थी, आपके पास आई थी वैल्यू 10 शायद आई थी, है ना। चलो 10 आई। अब हम 10 ही को सब्स्टिट्यूट करते। देखिए, अगर मैं इस फॉर्म में भी 10 की x की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट करूं तब भी मुझे वही एलसीएम और सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। तो हम इसी एक्सप्रेशन को लीनियर फॉर्म में इसी का एलसीएम लेकर लाए हुए ना, तो हम इसी में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते। तो ये कि ज़रा हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये भी इस तरह भी आप कर सकते, क्योंकि आपने तो जल्दी जल्दी काम अपना करना होता है ना, इतना तो टाइम आपके पास नहीं होता। तो ये भी एक रास्ता है। अब मैथ्स में तो ये ऐसा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतने ही आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती। ये 500 हो गया। अब ऐसे करें 500 के साथ 120 कर लें कंबाइन, फिर एंड में सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन कर देना। तो ये आपके पास आ गया 620। 620 में से 150 माइनस करें तो आपके पास 470 ही आता है। तो इसका मतलब है कि इसका सलूशन सेट आपके पास क्या है, इसका सलूशन सेट इस क्वेश्चन का 10 आता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब फिर ये आपके पास इसी तरह से इक्वेशंस आ गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फ्रैक्शंस आ गए। अब आप इस तरह के एक्सप्रेशन जब हो तो आपने क्या करना है, एलसीएम लेना होता है। मगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू जो है, बेहतर ये कि आप इनको कंबाइन कर दें, ना भी करें तो भी आपका आंसर तो आ जाता है, ठीक है। मगर चले थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी और अब आपके पास ये रह गया इस फॉर्म में। अब आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आता है, अब 6 आपने क्या करना है, इन तीनों एक्सप्रेशंस के साथ आपने 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर भी,
यहाँ पर भी समझ आ जाएगी आपको ना। ये हमने इधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ खाली 2 रह गया था। अब आपके पास आ गया 3 2 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास आ गया y प्लस 1, ब्रैकेट में आपके पास ब्रैकेट के बाहर 2 रह गया, फिर 3 आ गया y प्लस 1, ठीक हो गया, फिर 3 हो गया y प्लस 3, 6 2 टाइम 12, 2y आ गया प्लस 2 आ गया, 3y आ गया प्लस 3 आ गया, 3y आ गया, 3 3 टाइम्स 9 आ गया। अब जो लाइक टर्म्स हैं आप उन्हें कंबाइन करें, ये सब लाइक टर्म्स आपके कंबाइन हो गए। यहाँ पर आप ऐड करें, क्या होता है 6 7 8 आ गया आपके पास, या 5 और 9 को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या जाता है 14 और 12। 14 को आप उधर शिफ्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -2, y इधर रह गया, इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1/4। अब हम नहीं कह सकते ये हमारा सोल्यूशन सेट है जब तक हम इसको चेक नहीं कर लेते। चलिए अब अगले स्लाइड में हम इसको चेक 5.1 क्वेश्चन 8। अब इसका हम चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई दोनों साइड इक्वल होंगी कि नहीं। -1 और 4 हम यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप इसको देखें तो अब -1 और 4 है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं तो न्यूमरेटर में -1 और 4 जो है यूज़ करूं, फिर बड़े लंबा चौड़ा मसला बन जाएगा। तो आप हर एक चीज़ के मसले का एक हल होता है। आप ऐसे करें कि ये जो आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू उसको 1/3 से सेपरेट कर लें। इस तरह ये कि आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, कर तो सकते हैं ना, आपको बस चीज़ को उसको डील करना आना चाहिए, ठीक है। आपने 1/2 सेपरेट कर दिया। अब y की जगह आप जो है ना इसकी वैल्यू यूज़ कर लें। माइनस क्या था 1/4। यहाँ पर आप देखें कि 1 के नीचे 1 ही है। आप एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा -1 प्लस और -1 प्लस 4, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गया और आपके पास सिर्फ रह गया 1/4। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लें, 1/2 साथ चलेगा। यहाँ पर आपके पास क्या गया 3/4 और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 4 2 टाइम 8, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 2/1 है माइनस, यहाँ पर फिर आप एलसीएम ले लें, 3 4 टाइम 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम इसलिए आपको कहते हैं कि ये जो है ये एलसीएम लेना, फिर इस तरह से क्वेश्चन को सलूशन करना, ये चीज़ें आप सीख लें, क्योंकि फिर आप जब सीनियर क्लासेस में जैसे जैसे आप आते जाते हैं ना, फिर इन चीज़ों का टाइम ख़त्म हो जाता है आपके पास। अब अगर आप यहाँ एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाता है 8, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 2 टाइम 8, तो 2 यहाँ पर आ गया, 8 1 टाइम 8 है, 3 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 11। अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये 5/8 देता है। इस तरफ का आंसर आपको ये मिल गया। अगर आप इसे सॉल्व करें तो भी 5/8 हो गया, तो ये भी आपके पास इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया। तो अब ये जो क्वेश्चन था इस हमें साबित हो गया कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है -1/4 ही है, ठीक हो गया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें ऐसी जहाँ पर आप गलतियाँ कर सकते हैं। अब अगर आपको ये रीड करना नहीं आ रहा तो इसको रीड सही तरीके से करें। ये 1 जो है आपके पास x - 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेहतर ये कि आप इसे यूं लिखें। पता क्या है, इससे लिखने से ना आपके लिए ज़रा आसानी ये हो जाती है कि क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये 7 आ गया। इवन कि मैं इस 23 - x को भी ब्रैकेट में इस तरह बंद कर देना पसंद करूँगी।
क्यों? क्योंकि आप फिर जब उसको ओपन करते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो इसका एलसीएम आपके पास 35 आता है। ठीक है, अब एलसीएम लेना आपको आता ही है। तो आप देखिए 7 है और 5 है, तो 5 7 टाइम 35। ठीक है, अब वो 35 आपने क्या करना है, तीनों बल्कि 4 एक्सप्रेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर अब कैंसिल कर लें तो देख लें क्या आपके पास बचता है। 5 के टेबल में 7 टाइम 35, 7 के टेबल में 5 टाइम 35, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 7 टाइम 35, ब्रैकेट्स ओपन करें, 7x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 56। ठीक है, 20 आ गया 5x, फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करें तो 2 4 5 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि बेहतर ये होता है कि मैं इस 35 को इधर लिख देती, तो चलें इस तरह लिख देती हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में ओपन कर दूंगी, कोई बात नहीं। 7x और 5x को आप कंबाइन करें, 56 और 20 को आप कंबाइन करके लिखें। अभी यहाँ थोड़ा सा हमारा काम रहता है। 7 को आप मल्टीप्लाई करें 23 के साथ तो 161, माइनस इंटू माइनस प्लस और 7x। अब आपको पता चला कि मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई। ब्रैकेट लगाने का मकसद ही आपके लिए ये होता है कि आपसे चीज़ गलत ना हो। ठीक है, अब आपके पास 7 और 5 को आप ऐड करें तो 12x आ गया। 56 में से 20 को माइनस करें तो 36 आ जाता है। 245 और 161 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 84 आ गया और यहाँ पर प्लस 7x। अब 7 को आप इधर शिफ्ट करें तो माइनस 7x हो जाता है, 84 हो गया और प्लस 36, क्योंकि ये भी इक्वल से इधर आया। 12 में से आप 7 माइनस करें तो आपके पास 5x आ गया। इन दोनों को आप ऐड करें तो 120 आता है। x आप इधर छोड़ें, 120 डिवाइडेड बाय 5 करें तो आपके पास 24 आता है। अब ये तो x की वैल्यू निकली ना। अब हम इसको सोल्यूशन सेट उस वक्त कहेंगे जब हम इसका चेक कर लेंगे। ठीक है, वो वैल्यूज़ हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक करेंगे। अगर राइट और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आता है तब ये सोल्यूशन सेट। क्वेश्चन 9 का चेक अब देख लेते हैं। अब है इसमें आपका आंसर x 24 आया है। चलें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि चीज़ को अपने लिए आसान करना सीखे। देखें पहले से ये वैल्यू आपकी अलग हुई हुई है, क्योंकि यह अलग होना अच्छी बात है। उससे ये कि आपका सलूशन ज़रा आसानी से निकल आता है। इस 4 + x को भी इससे पहले अलग कर लें आप 1/7 से। ठीक है, 7। इसी तरह 23 - x को भी इस 1/5 से आप अलग कर लें। ठीक है, यहाँ पर तो 24 से आपने 8 माइनस किया तो 16 आ गया। अब यहाँ पर भी आप 24 जो है यूज़ करें, 1/7, 7 माइनस 23 माइनस 24 और 1/5, 16/5 आ गया। यहाँ पर ये 28/7 आ गया, 7 यहाँ -1/5 आ गया। अब 7 4 टाइम 28, 16/5 + 4 हो गया, ये हो गया +1/5। अब एलसीएम दोनों तरफ आप ले लें। अब ऐसे भी छोटा हो जाएगा एलसीएम आपके लिए। 16 + 4 देखें क्या आता है आपके पास, 36/5। अब इस तरफ भी कर लें एलसीएम से, 35 और +1, इसका भी 36/5। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो आपके पास सोल्यूशन सेट 24 ही बनता है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब देखिए इस तरह के जब फ्रैक्शंस आपके पास आते हैं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपने एलसीएम लेना होता है। ठीक है, अब मगर यहाँ पर तो आपके पास वेरिएबल भी है, नंबर भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप नंबर का अलग एलसीएम ले लें, फिर वेरिएबल को भी हम डिसाइड कर लेंगे। आपके पास एलसीएम आ गया 12। ठीक है ना, अब नंबर का तो आपने ले लिया एलसीएम। अब वेरिएबल, अब हर जगह y आपको दिखाई दे रहा है और एक ही आपके पास वेरिएबल है ना, तो बस आप y एक मर्तबा ले लें। ठीक हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम अगले स्टेप में
जो हमने एलसीएम लेने का फैसला किया है हम वो लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1/6। ठीक हो गया, मैंने इसको डिफरेंट कलर से शो कर दिया। कटिंग करेंगे, ठीक है। देखिए y से कट गया। 2 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 6 टाइम। 6 2 टाइम 12 आता है, यहाँ y बच गया। y से कट गया। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ y से कट गया। पीछे क्या रह गया आपके पास? यहाँ पर 6, यहाँ पर -2y। और ज़रा केयरफुल हो कि आपने लिखना है कि कहीं गलती ना हो जाए आपसे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है। ये हो गया और यहाँ पर आपके पास बच गया 12। अब ऐसे करें, आप वेरिएबल्स जो हैं उनको कंबाइन कर लें और नंबर्स को कंबाइन कर लें, तो आपके लिए चीज़ आसान हो जाएगी। अब यहाँ गया -12। अब इस 6 को जो मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो आपके पास हो जाएगा -6 और +3। ये 12 मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया। 12 में से 2 माइनस करें तो आपके पास हो जाता है 10y। इसको अब अगर आप ऐड करें, सब दोनों को, 12 को 6 से ऐड करें तो 18, 18 में से 3 आपके पास क्या आ जाता है? 15। अब यहाँ पर इसे इधर ही छोड़ें, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब अगर आप देखें तो 5 के टेबल 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम 15, तो आपके पास 3/2 है। अब हम इसको सोल्यूशन सेट उस वक्त कहेंगे जब हम इसको चेक करेंगे। जब चेक किस तरह करेंगे कि यही वैल्यू को आप इसमें जो है ओरिजिनल में जो है y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों साइड सेम आ गया तो ये सोल्यूशन सेट होगा। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 का हम चेक कर रहे हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू आई थी -3/2। अच्छा, अब आपने मुझे ये कहा कि आप लीनियर फॉर्म में लाइव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते, आप ओरिजिनल में सब्स्टिट्यूट करना चाहते, तो कोई मसला नहीं है, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। ये अब देखें, बस ज़रा केयरफुल रहना, ठीक है। जहाँ पर y है वहाँ पर आपने 3/2 लिखना है, ठीक है। ये देखिए -3/2, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर ये जो 2 है, इस 4 यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाता है, ये 2 4 के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है माइनस आप यहाँ पे ले आए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई साइन है तो प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और आपके पास आ जाएगी 1/3 वैल्यू। -1/6 ऐसे ही रहेगा। इसी तरह ये माइनस भी आपके पास यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 3 टाइम हो जाएगा आपके पास 6, ठीक हो गया। अब आपके पास आगे क्या आ जाता है, बल्कि 2 3 टाइम 6, हाँ नहीं 2 3 टाइम 6, हाँ जी 2 3 टाइम 6 ही आता है आपके पास। -1 हो गया और माइनस माइनस प्लस। अब ये 2 आप न्यूमरेटर में ले जाइए, आपके पास आ गया पूरा एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। अब हम इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 टाइम 6, और यहाँ पर 6 1 टाइम 6। यहाँ पर आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास एलसीएम 6 आ जाएगा। यहाँ -1 आ गया, या -6 आ गया। 3 2 टाइम 6 होता है, 2 2 टाइम 4 हो गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 6 और 1 7, ठीक है, और +4 हो गया, तो यहाँ पर -3 आ जाता है आपके पास। यहाँ -3/6 आ गया, यहाँ पर भी -3/6 आ गया। दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन सेट -3/2 ही है, ठीक हो गया।